हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे। आपका अपना चैनल ज़ीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हाँ, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ फैक्ट बताया, तो मैं आज आपको ऐसा फैक्ट आपको बताऊँगा, जो फैक्ट आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? आज मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। ऐसा फैक्ट, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोई बोली है तो वो किससे मतलब उसकी उत्पत्ति हुई, उसका विकास कहाँ कहाँ पे हुआ, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, चलो ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। मैं हेडिंग डाल देता हूँ। बोलियां, हाँ, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा हिंदी की उपभाषा कौन सी होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो मैं आपको बताऊंगा सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित होने वाली वो भाषाएं या बोलियां। बोलिए, हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा सौर सैन्य अपभ्रंश से संबंधित उपभाषाएं और बोलियां, यानी इनसे विकसित। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आपकी आती है। इसके अंतर्गत ये आपका हो गया बीच वाला, समझ लीजिए। इसके अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, और इसी के अंतर्गत आपकी पहाड़ी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी। हाँ, तो इसके अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी आती है, इसी के अंतर्गत आपकी पहाड़ी हिंदी आती है। तो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र आपका जो है उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। हाँ, तो आपकी पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। हाँ, आपका मध्य प्रदेश है, और दिल्ली है, और बुंदेलखंड है, दिल्ली है, दिल्ली है, और आपका बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आएगी या क्या क्या आएगा, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कौन कौन सी भाषा, कौन कौन सी बोली आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत आपकी हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल के कुछ भाग ये आपकी बोली जाती है। हिमाचल, 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 उत्तराखंड, उत्तराखंड, और आपका हिमाचल, उत्तराखंड, और नेपाल का कुछ भाग, नेपाल का कुछ भाग, नेपाल का कुछ भाग। तो मैंने आपको बताया सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित संबंधित उपभाषाएं एवं बोलियां।
उसके अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी आएगी, पहाड़ी हिंदी आएगी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में ये बोली जाती है। आपका ये पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल का कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। चलो ठीक है, मैं आपको इसके आगे क्या बताऊंगा। ये पश्चिमी हिंदी जो है, अब मैं आपको पश्चिमी हिंदी की हेडिंग बना के पश्चिमी हिंदी के बारे में बताऊंगा, तो इसे हटा देता हूँ। तो हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपके समझ लो किसी भी एग्जाम में 2 अंक एकदम पक्के हो गए, क्योंकि ये हर एक पेपर में आएगा जरूर। हाँ, तो आपका हेडिंग बनेगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। हाँ, आपका ये हेडिंग बनेगा पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ये कुछ भाषाएं आकार बहुला होती है, कुछ भाषाएं ओकार बहुला होती है। हाँ, कुछ भाषाएं आकार बहुला, आकार बहुला, आकार बहुला, और कुछ भाषाएं जो होती हैं ओकार बहुला होती हैं, ओकार बहुला। हाँ, कुछ भाषाएं आकार बहुला होती है, कुछ भाषाएं ओकार बहुला होती हैं। तो आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी आती है, आपकी कौरवी आती है, आपकी खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, आपकी इसमें आएगी कौरवी आएगी, कौरवी आएगी, आपकी इसमें हरियाणवी आएगी, हरियाणवी आएगी आपकी इसमें। हाँ, इसमें आपकी कौरवी आएगी, हरियाणवी आएगी, इसमें आपकी बांगरू आएगी, बांगरू आएगी। हाँ, और आपकी ओकार बहुला जो भाषाएं होती है या बोलियां होती है, वो ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी। आपके प्रश्न में पेपर में आएगा कि निम्न में से आकार बहुला कौन सी भाषा है, तो आपको कौरवी लगाना पड़ेगा या हरियाणवी या बांग्लू लगाना पड़ेगा। आपकी आएगा क्वेश्चन में ओकार बहुला कौन सी भाषा है, कौन सी बोली, तो ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी है। अब आपकी आती है, क्वेश्चन आता है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। पहाड़ी हिंदी को लेकर उसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करना है पहाड़ी हिंदी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको पहाड़ी हिंदी के बारे में बताऊंगा कि ये किस जगह पर, यानी मध्यवर्ती और पश्चिमी हिंदी 2 भागों में बटी हुई है। मध्यवर्ती और पश्चिमी हिंदी आपको बताऊंगा। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी, हाँ दोस्तों, पहाड़ी हिंदी की बोली, बोली, हाँ, पहाड़ी हिंदी की बोली। तो मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊंगा, इसके अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी आती है, इसके अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी आती है, पश्चिमी पहाड़ी आती है। और इसी के अंतर्गत आपकी आती है, क्या आता है आपका इसके अंतर्गत आएगा, इसमें मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। हाँ, तो दोस्तों अब कुछ विद्वान इससे, जो ये पहाड़ी हिंदी है, इसे कुछ विद्वान ऐसे हैं जो खस अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। तो लिख देते हैं, कुछ विद्वान इसे खस अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको इतना बताया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पहाड़ी हिंदी है, हाँ,
मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहाड़ी हिंदी है आपकी, इसे ऐसे कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जो इसे खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इतना फैक्ट बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम विधिवत तरीके से विधिपूर्ण आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर या आप 8th या 9th में हैं, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जीरो टू हीरो पढ़ाता हूँ, एकदम शून्य से लेकर हाई तक बताता हूँ आपको। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर देना। धन्यवाद।